तो हेलो दगड़ियों, आज हम एक्सप्लोर करेंगे विशिंग वेल। विशिंग वेल आपका पड़ता है हाथीपाँव पार्क स्टेट क्षेत्र में, मसूरी के हाथीपाँव क्षेत्र में, जो हाथीपाँव से लगभग इसकी दूरी है मैक्सिमम 2 किलोमीटर। वैसे तो आप इसको मेन हाथीपाँव के रास्ते से स्टार्ट कर सकते हैं और टू व्हीलर या 4 व्हीलर से भी वहाँ तक पहुँच सकते हैं, लेकिन मैंने रास्ता पकड़ा है जंगल से जाने का और जंगल ट्रेल करते हुए मैं एक बहुत प्यारे से तप्पड़ में पहुँचा हूँ। और इस तप्पड़ में अक्सर मुझे गाय और बछड़ियाँ मिलती हैं जो दिन में अपनी मधुर घंटियों से नेचर का और आनंद दिलाती हैं। खाली जगहों पर रहती हैं, घास चरती रहती हैं और सुंदर सा ये तप्पड़ है। देखिए डैंडेलिन के फूल यहाँ पर खिले हुए हैं। हिंदी में इसे कहा जाता है सिंहपर्णी। अनेक औषधीय गुणों से भरपूर यह पुष्प। ये मेरी गौड़ी क्या ले करनी। शायद नाराज़ है, इंसानों से नाराज़ हो जाते हैं जानवर आजकल, क्योंकि इंसान कुछ छोड़ा नहीं है इंसानों ने। मतलब इतने से प्यारे तप्पड़ में भी आपको ढेर सारा कचरा मिलेगा। मतलब क्या ही बोल सकते हैं अब। तो थोड़ी देर यहाँ पर विश्राम करते हैं और उसके बाद आपको दिखाते हैं आज का डे का विशिंग वेल डे हाइक। तो बने रहिए दगड़ियों। तो बहुत ही प्यारा जंगल ट्रेल है ये। यहाँ आपको मिलेगा काला बांस, कचला बौंड, बहुत ही प्यारा एंटीबायोटिक, बहुत ही जल्दी खून को रोक देता है। बांज और देवदार के पेड़ आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे। हाथीपाँव वैसे भी बहुत डाइवर्स क्षेत्र है अकॉर्डिंग टू जंगल। तो वैसे तो इन जंगलों में काफ़ी समय से यहाँ के लोकल्स और काफ़ी लोग घूमते हुए आए हैं इन जंगलों के बारे में। यहाँ बर्ड वॉचिंग करने आते हैं लोग। अभी कुछ देर पहले ही मैंने ब्लू व्हिस्लिंग थ्रश देखी जो मेरे सामने से उड़ते हुए गई। और लेकिन अब इन जंगलों पर भी पाबंदियाँ हैं। आपको यहाँ पर अनेकों स्थानों पर तार बाड़ मिलेंगी, तो तार बाड़ों से आपको एंट्री नहीं है और जंगल में एक्सप्लोर करने के लिए भी अब आपके पास उचित परमिशन नहीं है। बगल में ही जॉर्ज एवरेस्ट है, बहुत ही सुंदर जगह जिसे सरकार ने अब 15 साल की लीज पर दे दिया है। तो पहाड़ों में सर्दियाँ आ चुकी हैं और आग जलना शुरू हो चुका है। गाने बहुत प्यारे लगा रखे आपने। टुक 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 टुक।
विशिंग वेल जाने के दौरान आपको इसी दो बट्टे से होते हुए गुजरना पड़ेगा। तो पहाड़ी भाषा में दो बट्टा मतलब दो बाटे। पहाड़ी भाषा में रास्ते को बाटा कहा जाता है और रास्ते में चलने वाले पथिक को बटोही कहा जाता है। तो यहाँ से ऑलमोस्ट 1.5 किलोमीटर के आसपास विशिंग वेल आपको मिलेगा। मिनिमम और मैक्सिमम आप 15 से 30 मिनट का ये वॉक, प्यारा सा वॉक कर सकते हैं। थोड़ी सी आज वीकेंड का दिन है, सैटरडे का दिन है, तो गाड़ियाँ इस रूट पे चलती हैं। तो आप इसको वीकडेज़ में ट्राई कर सकते हैं जब यहाँ पे थोड़ा सा कम ट्रैफिक होता है। शाम को और सुबह आप बहुत प्यारा बर्ड वॉचिंग यहाँ से कर सकते हैं। इसीलिए मैंने भी एक बर्ड वॉचिंग की बुक मेरे पास है, थोड़ा बहुत सीख रहा हूँ साथ साथ। तो थोड़ी देर में हम कनेक्ट करेंगे विशिंग वेल और मैं आपको बताऊंगा कि 7,000 फीट की ऊंचाई पर भी पानी का एक कुआं है जिसे ब्रिटिश काल में बनाया गया था। उसके पीछे की क्या कहानी है और क्यों आज भी वो इस क्षेत्र के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट पानी का कुआं है। तो आगे मिलते हैं। तो विशिंग वेल जो है ये पार्क स्टेट के नाम से भी जाना जाता है और पार्क स्टेट आता है आपका हाथी पाँव के अंतर्गत। तो इसी से आगे जाकर आप कई जगहों को कनेक्ट कर सकते हैं। जैसे आप जॉर्ज एवरेस्ट पहुंच सकते हैं, आप दुधली गांव पहुंच सकते हैं, चस्खेत पहुंच सकते हैं, देहरादून विकास नगर जा सकते हैं, भद्राज टेम्पल को कनेक्ट कर सकते हैं। और बहुत ही प्यारा जंगल आप यहाँ से निहार सकते हैं। बांज, बुरांस, देवदार के यहाँ पर पेड़ हैं। जॉर्ज एवरेस्ट यहाँ से कनेक्ट करता है, लेकिन हाल फिलहाल में ही ये जगहें अति टूरिज़्म के वजह से ख़राब हो चुकी हैं। मतलब अत्यधिक ट्रैफिक और फालतू की भीड़ यहाँ पर। वरना नेचर प्रेमी और एडवेंचर के लोगों के लिए ये बहुत ही सुंदर जगह है। ये ऐसे गुणी बांदर भी आप यहाँ पर देख सकते हैं जो दिन भर यहाँ पर विचरण करते हैं, माहौल में एंजॉय करते हैं और नेचर का मज़ा लेते हैं। तो नेचर का मज़ा लीजिए, लेकिन नेचर को दूषित मत कीजिए। गुणी बांदरों की तरह जंगल में जड़ी बूटियां ढूंढिए। किसी भी व्यक्ति को परेशान मत कीजिए और इस धरा की सुंदरता को कभी भी खराब मत कीजिए। हेलो मेरे दोस्त, कैसा बोला? तो आपसे आगे मुलाकात होती है। पहाड़ों में लंगूर को गुणी कहा जाता है और गुणी नाम से भी गुणी है और वैसे भी गुणी ही होता है। इसके लिए एक दंत कथा प्रचलित है कि गुणी यदि एक पेड़ से दूसरे पेड़ में छलांग मार रहा है और उसे लगता है कि उस छलांग के दौरान वो उसे पार नहीं कर पाएगा, तो वो उसी जगह से, उसी स्थान से हवा में ही पीछे वापस जा सकता है। ये मैंने तो आज तक होते हुए नहीं देखा है, लेकिन दादा परदादा और बुजुर्ग लोग कहा करते थे कि ऐसा होता था और उन्होंने ऐसा देखा है। तो इंतज़ार करता हूँ कि किस दिन इन गुणियों की उस छलांग को देख पाऊँ और अचंभित हो पाऊँ। शायद मेरा विशिंग वेल आने का और इस नेचर के पास रहने का एक और सपना साकार हो जाएगा। ये भी मेरी एक तरीके की फैंटेसी है जिसे मैं देखना चाहता हूँ।
कैसा मेरे भाई, खूब तेरे स्वास्थ्य पराण। बहुत ही शर्मीले होते हैं ये, इंसानों से दूर रहते हैं। जो जंगलों में रहते हैं ये बहुत ही शर्मीले होते हैं, नेचर के पास रहते हैं और किसी को हार्म नहीं करते हैं। तो आगे मिलते हैं कुएं के पास। तो दगड़ियों, वी रीच विशिंग वेल पार्क एस्टेट। और मसूरी के इस आउटस्कर्ट में ये बहुत ही अनोखा एक ख़जाना है जिसे आज तक स्टोर करके रखा गया है। तो आप इसे देख सकते हैं कि ये एक्चुअली में है कितना गहरा। और ये हमारी एक कलाकृति। उत्तराखंड सरकार ने तो इसके लिए कुछ किया नहीं, परंतु किसी ने इसके ऊपर एक छाजा लगाया है और इसको संरक्षित करने की कोशिश की है। तो अंग्रेज़ जनरल कैप्टन विश द्वारा 1828-29 में इस वेल का निर्माण किया गया और इस क्षेत्र की जल की समस्या को दूर किया गया। भद्रास, दुदली, चस्केत, बुलाट और अन्य कई गांव, जॉर्ज एवरेस्ट के कई लोगों की जल की समस्या को दूर कर देता था ये कुआं। लेकिन आज ये बदहाली के दौर से गुजर रहा है। मतलब इस जगह पे सरकार के द्वारा इस जगह को देखा ही नहीं गया। वो अपनी हेरिटेज प्रॉपर्टीज़ को संरक्षित नहीं कर पाते। और विशिंग वेल के ही पास आपको एक कैलाशेश्वर महादेव मंदिर मिलेगा और आप इस मंदिर पर आकर वर्शिप कर सकते हैं और नेचर के बारे में जान सकते हैं। तो बहुत ही प्यारा भोलेनाथ का मंदिर भी आपको इस स्थान पर मिलेगा, जिसे अभी केशी बांगा जी जो जिनकी ये प्रॉपर्टी है उसे द्वारा थोड़ा सा संरक्षित किया गया है। बहुत ही सुंदर ये मंदिर और बहुत ही प्यारा ये विशिंग वेल। जय भोले शंकर महादेव। तेरी माया तेरी छाया, अलख निरंजन। सरकार ने 1829 के बाद से शायद इन जगहों के बारे में सुध ही नहीं ली। ब्रिटिश लोग अगर रहते तो वो शायद इसकी कुछ सुध ले पाते, लेकिन यहाँ के डिपार्टमेंट के लोग और इन लोगों को तो शायद यहाँ पे पता भी नहीं होगा कि इस जगह पे इतना प्यारा कुआं भी है। और शायद ही उत्तराखंड में ऐसा कोई स्थान होगा जो इतनी ऊंचाई पर ऐसा कोई कुआं होगा। इतनी ऊंचाई पर लगभग 7000 फीट समुद्र तल से इसकी ऊंचाई है इस जगह की, और इस जगह पे इतना प्यारा कुआं है। तो आप देख सकते हैं कि इस जगह पे कितनी प्यारी बायोडाइवर्सिटी होगी और कितना प्यारा यहाँ का जंगल होगा कि ज़मीन के नीचे आपको इतना वाटर सोर्स मिल रहा है। तो क्यों हम इन वाटर सोर्स को बचा के नहीं रख पाते, मतलब हम इनको संरक्षित नहीं कर पाते, हम इनके बारे में जानते नहीं, भूल जाते हैं। मतलब 1829 में यदि अगर जनरल विश इसको नहीं बनाते तो ये कभी यहाँ पर होता। आज 2025 में ये हमारे सामने ये कुआं है, लेकिन हम इसके बारे में जानते ही नहीं।
हम भूल जाते हैं कि घराट भी कुछ हुआ करते थे, आटे की चक्कियाँ होती थी, ढेर सारी ऐसी चीज़ें होती थी कि जिनके बारे में हम आज की पीढ़ी को हम बता ही नहीं पाते। वो फंसे पड़े हैं टेक्नोलॉजी में, हम उनकी टेक्नोलॉजियाँ खेल रहे हैं हम, और उसी टेक्नोलॉजिया में हम खो गए हैं। हम उनको नेचर के बारे में बता ही नहीं पाते कि नेचर के पास भी इतनी प्यारी प्यारी चीज़ें होती हैं। तो ध्यान रखिए, समझिए, जानिए, और मंदिरों में आके और ऐसे स्थानों पर आके, नेचर के पास आके थोड़ा सा जानिए। अल्फ़ा, बीटा, गामा के साथ साथ एन फॉर नेचर भी पढ़िए। विटामिन एन खाकर देखिए, विटामिन एन यानी कि विटामिन नेचर। तो चलिए थोड़ा सा आगे चलते हैं और दिखाते हैं आपको कि इसके बाद ये रास्ता कहाँ कनेक्ट करता है। तो वैसे तो विशिंग वेल बहुत सुंदर जगह है, लेकिन इन जंगलों को पता नहीं कब किसने ख़रीदा, किस समय में इनको ख़रीदा और यहाँ पर अपनी अपनी प्रॉपर्टी बना दी। ठीक है, तो विशिंग वेल जाने के दौरान ऐसे आपको दो रास्ते और मिलेंगे। एक जो ये लेफ़्ट में रास्ता जा रहा है, ये यहाँ प्राइवेट प्रॉपर्टीज़ को कनेक्ट करता है। एक पुराना गांव का रास्ता यहाँ से हुआ करता था पहले, जो ये रास्ता भी अब जॉर्ज एवरेस्ट के अधीन आता है। और एक ये राइट रास्ता जाता है, ये भी जॉर्ज एवरेस्ट को कनेक्ट करता है, लेकिन यहाँ से आप क्लाउडेंट को भी कनेक्ट कर सकते हैं। भद्रास, दुदली, बुलाट, चसखेत गांव और इवन विकासनगर भी आप यहाँ से कनेक्ट कर सकते हैं। और पहाड़ों की रानी बलेरो 4x4। आंटी नमस्ते। और ये हमारी आंटी जी है, ये यहीं रहते हैं विशिंग वेल कुएं के पास। कहाँ घूम रहे हो? बड़े दिन बाद आए हो? बस ऐसी देहरादून हूँ आजकल। और सब ठीक? मैच खेल रहे क्या लड़के? हाँ, मैच खेल रहे हैं। जाओ खेलो तुम भी। कौन खेल रहा है? हेलो अंकित भाई, क्या हाल और पहाड़ों में चल रहा है, देखिए क्रिकेट मुकाबला। अभी कौन सी टीम है खेल रही भाई? ये चेस कर रही है या पहले खेल रही? और पहाड़ी लोग कहीं भी अपना एंजॉयमेंट कर लेते हैं, छोटी सी जगहों पे भी खुश हो जाते हैं। और यहाँ के बच्चे टेक्नोलॉजी से थोड़ा दूर रहते हैं और खेलकूद में आगे, इसीलिए यहाँ आना मुझे और पसंद है। मैं भी जब यहाँ रहता था तो यहाँ खेलने आता था। थोड़ा सा आगे जाता हूँ, फिर इसके बाद मैं इनके पास आके खेलूँगा। तो दो रास्ते जाते थे विशिंग वेल के बाद, एक निकलता है जॉर्ज एवरेस्ट के लिए और एक निकलता है क्लाउडेंट, भद्रास, दुदली की तरफ को। तो मैं आ गया हूँ दुदली भद्रास वाले रास्ते पर, और बहुत ही सुंदर मिडोज़ आपको यहाँ पे देखने का मिलेगा। आप मेरे पीछे देख सकते हैं, बहुत ही सुंदर ये जगह। गौड़ी वहाँ पर घास चल रही है। मैं भी थोड़ा यहाँ पर शांति में बैठूँगा, कुछ देर यहाँ पर विश्राम करूँगा और फिर आपको बताऊँगा कि आखिर में हम क्या कुछ कर सकते हैं खुद की फिज़ीक के लिए, अपनी फ़िटनेस के लिए, नेचर के पास रहने के लिए और नेचर से कुछ ना कुछ रोज़ गेन करने के लिए। अपने चैप्टर में, अपनी बकेट लिस्ट में ढेर सारे ज्ञान को रखने के लिए। तो ध्यान रखिए इस सुंदर से वातावरण का, और ये विश्राम करने के लिए बहुत ही सुंदर जगह मुझे लगती है। यहाँ पर बैठा जाएगा, ये थोड़ा आगे भी बैठ सकते हैं। यहाँ पर भी काफ़ी लोगों ने गंदगी फैला रखी है।
ये मेरी गाड़ी, ये मेरी पाछड़ी। तो दगड़ियों, यहाँ से दो रास्ते जाते थे विशिंग वेल से। एक निकलता है आपका जॉर्ज एवरेस्ट की तरफ और एक निकलता है क्लाउड एंड की तरफ। भद्राज दुधली कनेक्ट करता है उसे। तो मैं दुधली भद्राज वाले रास्ते पर निकल पड़ा और मुझे कुछ अपने साथी यहाँ पर मिले हैं जो अपना मस्त यहाँ पर घास चर रहे हैं और नेचर को एंजॉय कर रहे हैं। ये बार बार आ रहा है, कह रहा है मुझे प्यार कर। यहाँ के लोकल लोगों की गायें हैं, ये यहीं रहती हैं, बढ़िया नेचर को भी एंजॉय करती हैं और घास भी चरती हैं। तो थोड़ी देर यहाँ पर विश्राम करेंगे, इस जगह पर बैठेंगे और अपने साथियों के साथ रहेंगे और फिर आपसे मिलते हैं। तो दगड़ियों, विशिंग वेल के उसी स्थान पर अभी हम बैठे हुए थे क्योंकि मैं ये सनसेट यहाँ से मिस नहीं करना चाहता था। बहुत ही सुंदर नज़ारा विंटर लाइन का आप यहाँ से देख सकते हैं। और नीचे थोड़ा सा अंधेरा हो गया लेकिन बुलाट गांव आपको यहाँ से दिखाई देगा और बादलों ने उसे घेर रखा है। चंद्रमा ललाट पर हैं और बहुत ही खुशनुमा माहौल यहाँ का अभी इस वक्त है। तो जब भी आप पहाड़ों में आते हैं कृपया अपनी डेस्टिनेशन को पहले से मार्क कर लें, सुनिश्चित कर लें कि आपको पहुंचना कितने बजे है, उस जगह से कितने बजे निकलना है। तो आपको काफ़ी चीज़ें इजीली हो जाएंगी। आप एक डायरी अपने पास रख सकते हैं जिसमें आप नोट कर सकते हैं कि आप उस स्थान पे पहले कितने बजे पहुंचते थे और कितने बजे आप अब वहाँ पहुँचे हैं। आप नोट डाउन कर सकते हैं, काफ़ी चीज़ों को ईजी कर सकते हैं, सूटेबल कर सकते हैं और सोलो डे हाइक कर सकते हैं। बंचेस में ग्रुप में नहीं जाके, क्योंकि आप बंचेस में ग्रुप में जाएंगे तो आप उस माउंटेन को हार्म करेंगे। जैसे एवरेस्ट पे जाके लोगों ने इस समय ट्रैफिक जैम मचा रखा है। आप इजी तरीके से, सूटेबल तरीके से, सस्टेनेबल तरीके से माउंटेन में घूम सकते हैं। तो कृपया ध्यान रखें और इस विंटर लाइन को निहारें। अभी नीचे बहुत ही प्यारा एक वाटरफॉल शायद है क्योंकि उसकी आवाज़ मुझे सुनाई दे रही है। और पहाड़ों में वाटरफॉल इस समय होना मतलब वो भी चार्ज, क्योंकि इस समय काफ़ी देर तक बारिश हुई है और बारिश की वजह से इस बार माउंटेन्स भी थोड़े से चार्ज हैं। विंटर्स भी जल्दी आ गई हैं। तो इस जगह को बाय बाय बोलते हैं और अगली दफ़ा इस जगह जब आएंगे तो अपने पेड़ भाई साहब को हमेशा याद रखेंगे। हमारे पेड़ भाई साहब जो यहाँ पर अकेले रहते हैं रात को। तो चलते हैं दगड़ियों, आपसे मुलाकात होगी अब देहरादून जाकर। अंधेरा हो गया है, पहाड़ों में आजकल अंधेरा जल्दी होने लग जाता है, शरद ऋतु चल रही है। तो वार्म कपड़े पहन के आएँ, गर्म कपड़े पहन के आएँ। धन्यवाद, आगे मुलाकात होती है। तो विशिंग वेल की हाइक के बाद हम पहुंच चुके हैं हाथीपाँव चौक। और हाथीपाँव चौक में अपने 2 डब्बे, एक पानी की बोतल और एक पानी का डब्बा लेकर हम हमारी वही हर वीक की यात्रा और घर लेके जाएंगे। अपना मिनरल वाटर पिएंगे और आरओ वाटर को दरकिनार करेंगे जितने दिन तक पी पाएंगे। तो जल्दी आपको देहरादून में जाके मिलते हैं। और बहुत ही प्यारा मंदिर यहाँ पर है जहाँ पे अभी हनुमान चालीसा बज रही है। और ये सौरभ थापा हैं जो यहीं हाथीपाँव में रहते हैं और यहीं के लोकल हैं। आज इनका फुटबॉल का मुकाबला था। क्या हुआ भाई तुम्हारा मैच? जीत गए। हार गए? जीत गए। कितने गोल से? 2। और कितने 2-1 से?
बढ़िया है। नॉकआउट था? यस, अब कौन से उसमें पहुंचे तुम लीग में? सेकंड लीग। तो मिलते हैं सेकंड लीग में आपसे। तो हाथी पाँव से नीचे अभी हम बासा घाट पहुँचे हैं। बासा घाट आपका हाथी पाँव से 3.5-4 किलोमीटर दूर पड़ता है, थोड़ा नीचे को। यहाँ से आपके 2 रास्ते जाते हैं, इसमें एक में दिखाया है किमाड़ी, यहाँ से 13 किलोमीटर गढ़ी कैंट ISBT। तो ये एक रास्ता किमाड़ी के लिए जाता है और एक रास्ता आपका लेफ़्ट वाला रास्ता जाता है राजपुर की तरफ। और ये अपने आकाश भाई हैं। आकाश भाई यहाँ पे दुकान चलाते हैं बासा घाट पे, मोमो चाउमीन बनाते हैं और इनकी दुकान का नाम है सुशील मोमोज पॉइंट। और ये सुशील के नाम पे मोमोज पॉइंट की दुकान है। सुशील जिसने अभी यहाँ पर 2 बिस्कुट के पैकेट पापा की दुकान से टपा लिए हैं और कह रहा है कि मेरा दुकान, कह रहा है कि मेरी दुकान है। तेरी दुकान क्यों है भाई? नाम किसका लिखा है? मेरा नाम ही तो लिखा हुआ। किसकी दुकान? और ये इसका नाम क्या है? खरसू है? खरसू है? खरसू हरसू? हरसू की खरसू? खरसू खरसू। और ये हमारा क्या नाम है? डुग्गू सिंह। डुग्गू सिंह, जो MMA का बहुत बड़ा वो है, MMA सीखना चाहता है। सुशील है ना, सुशील मोमो पॉइंट। तो हमेशा मोमो समझ के हम खाते हैं। ये एक मोटा, और ये सर्दियों का मौसम आ चुका है और लकड़ियाँ जलना शुरू हो गई हैं पहाड़ों में। तो डुग्गू आप कुछ कहना चाहेंगे? सर्दियाँ आपको अच्छी लगती हैं या गर्मियाँ? गर्मी। क्यों? क्योंकि ठंड से लोग मर जाते हैं ना। मरते थोड़ी हैं यार, क्यों नहीं मरते? मरते कपड़े ज़्यादा पहनते हैं। अच्छा सुशील, आपको सर्दियाँ अच्छी लगती हैं या गर्मियाँ? गर्मियाँ। क्यों? इससे आपको क्या मतलब है? ओए साले, ऐसा बोलते हैं आपको गर्मियाँ अच्छी लगती हैं या सर्दियाँ? भाई, दोनों से कोई खुश नहीं है। अंकित पे आपने बोला कि कल तो गुब्बारा लाऊंगा। कौन सा गुब्बारा? कौन सा गुब्बारा? बड़ा वाला। आपने बोला भाई बड़ा वाला गुब्बारा तो मैं एक बार लेके आया तो था, हॉट एयर बलून। तो उड़ा ही नहीं उसमें। हॉट एयर बलून नहीं लेके आया था एक बार मैं। और तो आपने कौन से दिया मेरे को? आपने दिया ही नहीं मुझे। और पहले ये क्या है, खारसू हमको बहुत भौंकता था। पहले बॉक्सर था इसका नाम। बॉक्सर पहले हमको बहुत भौंकता था, अब शायद थोड़ा ठीक हो गया है। किन्हीं लोगों ने इसको यहाँ से टपा दिया था और गढ़ी कैंट में इसको पहुँचा दिया था। अब ये वापस आ चुका है। तो जल्दी आपसे मिलते हैं। ठीक है सर, बिल्कुल। आकाश भाई की उत्सुकता भी दूर करेंगे कि पूछ रहे हैं बार बार कि कितने का लिया है अपने गोप्रो, उन्हें बताएंगे। और सुशील मोमोज पॉइंट पे आप आ सकते हैं। धन्यवाद। तो आज के सुखद अनुभव के बाद हम पहुंच चुके हैं अपने घर और बेसन के लड्डू लेके आए हैं। अर्नव के फेवरेट है। अर्नव खाएगा? तो मिलते हैं अगले एडवेंचर पे। और पकौड़ियाँ बनी हैं यहाँ पर। पकौड़ी और चाय का आनंद लिया जाएगा और कल खेला जाएगा फिर समोसे वाला क्रिकेट मुकाबला। और मिलते हैं आपसे अगले एडवेंचर पे। तो ध्यान रखें इस सुंदर से वातावरण का और अपने आसपास के माहौल को भी खुशनुमा रखें जैसे आप रहना चाहते हैं। धन्यवाद।